तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू लिमिट्स। इससे पहले जो है लिमिट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लें आप लोग कि लिमिट्स होता क्या है, होती क्या है। तो जस्ट लाइक ये आपके पास है लिमिट्स हैं, लिमिट्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से 31 तक जो है वो आप लोग करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसे मिनिमाइज फॉर्म में अगर ले जाऊं ताकि यहाँ से आपको क्वेश्चन नजर आते रहे और साथ ही जो है इसको भी मैं मिनिमाइज फॉर्म में कर दूं अगर। अच्छा जी, आज का टॉपिक है स्टूडेंट लिमिट्स के बारे में। इससे रिलेटेड हमने जो है ना वो एक एक्सरसाइज आपको दी हुई है। इन क्वेश्चंस को आप जरा गौर से देखें, मैंने ये आपकी जो है उसके ऊपर भी शेयर की हुई है। जो है आपके पास। अच्छा। हम्म, अच्छा जी, इसमें है लिमिट है क्वेश्चन नंबर 3 से 30 तक है। तो यहाँ पे आप देखें कि लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 2 है। बल्कि इसको जरा सा मैं मैक्सिमाइज कर दूं ताकि आप इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखें। तो इसमें है कि जी, इसमें है स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 31 तक है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि लिमिट है, इसमें आम एक फंक्शन है उसको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसको किया गया है 4 है, फिर 5 है। 5 के अंदर देखिए क्वेश्चन रूल अप्लाई किया गया, क्वेश्चन तो नहीं, खैर फ्रैक्शन यूज हुई हुई है। ठीक है, इसी तरह से जो है बाकी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर किसी में एब्सोल्यूट वैल्यू है, किसी में इसी तरह से एफ ऑफ एक्स, और किसी में इस तरह एक्स्ट्रा फंक्शंस भी दिए गए हैं। कहीं पे अंडर रूट यूज हुआ हुआ है, कहीं पे एब्सोल्यूट है, कहीं पे फ्रैक्शन है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने सिंपल इसकी इक्वेशंस जो है उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसके बारे में एडिशन करनी कैसे अप्लाई करना है, इसको उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। जी, तो ये टॉपिक है लिमिट्स। एक मिनट, मैं जरा डिवाइस अटैच कर लूं पेन के साथ। जी, लिमिट है। लिमिट के लिए है कि सबसे पहले है कि अब जस्ट लाइक लिमिट आउट मैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो लिमिट एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 किया है, या फिर बल्कि 3 भी, मतलब जो क्वेश्चन भी नंबर आप 5। चले 3 क्वेश्चन देख लें पहले। क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसमें अप्लाइंग द लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अगर इसके ऊपर पावर भी आ जाए ना उसका कुछ नहीं है, उसका मतलब बस डायरेक्शन होता है। ठीक है, लिमिट है, आई हैव इसमें पावर। आ जाता है आपके पास x इंटू x-1 इंटू x+1। ठीक है, प्रोग्राम द वर्ड। इस तरह से चीज आ जाती है आपके पास। अब आपने सिंपल कहा कि आपने अप्लाई करनी है लिमिट, आपने लिखा यहाँ पे अप्लाइंग द लिमिट। मोए मोए। अप्लाइंग द लिमिट में आपने चले गए, और अब आप देखें कि आपने 2 को अप्लाई किया और 2-1 किया और फिर 2+1। जहां मैंने जहां नहीं पर देखना। x है वहां वहां पे आपने 2 को वैल्यू को पुट कर दिया। 2 इंटू 1 इंटू 3, 2+1 इज 3, और इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये बस आपका ये आंसर आ गया, मतलब आपने सिंपल जो है लिमिट जो है वो आपने अप्लाई कर। ठीक है, अच्छा, अब जस्ट लाइक इसके अंदर ही हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक ही लाइन पे चले, इसमें ऐसे लाइन लगा देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं साहब की यहाँ पे आवाज है बहुत प्यारी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, x³ - 3x² + 9x। हंसने हंसने। यहाँ पे
आपने सिंपल जो है अप्लाइंग द लिमिट किया। देखें इसमें मल्टीप्लिकेशन थी तो हमने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट पोर्शंस को पहले सॉल्व करना है। आपने यहाँ पे जो है आपके पास अप्लाइंग द लिमिट है सिंपल। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 करेंगे और ये लिमिट का साइन खत्म हो जाएगा। सो वी विल अप्लाई हियर 3³ माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3। तो यहाँ पे आ जाता है 27 माइनस 3 इंटू 9 प्लस 27। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 27 माइनस 27 प्लस 27। तो ये मतलब कि 27 प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो गया। ये आपके पास आंसर ओके आपका आ ओके। गया। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक फ्रैक्शन में क्वेश्चन नजर आ रहा है, मैं 6 को ले लेती हूँ। चले 5 वाला आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और फिर है 6x माइनस 9 ओवर डाउन एक्स विच स्क्र माइनस 12x प्लस 3। ठीक है, हमने यहाँ कहा अप्लाइंग द लिमिट। जीरो यानी कि x की जगह पे आपने 0 पुट कर देना। 6 इंटू 0, x है यहाँ पे 6 के साथ 0 माइनस 9 ओवर 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 3। तो ये आ जाता है आपके पास 6 इंटू 0 इज 0 माइनस 9 ओवर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 12 इंटू 0 इज 0 और प्लस 3। सो इट्स रिजल्ट इज -9। 0 माइनस 9 इज -9 ओवर 3। और अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये आ जाता है 3 3 इज 9। बस हंस ले। दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये आपके पास आंसर। ठीक है, ये मैंने ओके। इसी लाइन को आगे फॉरवर्ड किया है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया है। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। ठीक है, इसी मैंने तरह। आपके साथ करना है। और मैम बस इसमें फिर आप लोग एक्सक्यूज मैम, जो है मैम इसमें इसी बस तरह एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे फर्दर तो। जो क्वेश्चंस हैं, हेलो। एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स थ्री की जगह 0 पुट करेंगे तो एक्स 0। ओवर एक्स माइनस 3 सिंपल है। मतलब चलिए मैं अभी डायरेक्शन वाला कोई क्वेश्चन करा के दिखा देती हूँ आपको। मैम आवाज आ रही है? नहीं नहीं आ रही बेटा, लिमिट है माइक ऑफ एक्स कर। ओवर एक्स माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिएगा, 3 की पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव और 3 15 16 17 असल में इसको आप एक ही तरह से ले लें। ठीक है, अगर एक्स की पावर में है ना कोई चीज तो वो इनफैक्ट उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना, एक्स की पावर +3। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 15 है, एक्स की पावर 3 पॉजिटिव, एक्स की पावर 3 नेगेटिव, एक्स की पावर 3। बेसिकली 3 डिजिट्स आर इक्वल टू +3। ठीक है, 3 के इधर बेस में जो साइन होगा ना उसको हम कंसिडर करते हैं। जो पावर है इसका तो सिंपल मतलब ये है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या इक्वल टू 3 में मतलब रहेगा। ठीक है, सबका फंक्शन एक ही है, एक्स ओवर एक्स माइनस 3। तो मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को ले लेती हूँ, चलिए 3 की पावर नेगेटिव ले लेते हैं। और वो कौन सा वाला था आपका? जी यूसुफ, आप चाहे वो बंद कर दें इसकी जो वीडियो। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 15 को ले लेते हैं स्टूडेंट हम। क्वेश्चन 15 है। 15 में हमने किया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 की पावर पॉजिटिव या 3 की चले पावर पॉजिटिव एक्स ओवर एक्स माइनस 3। ठीक है, ओके मैं। अब यहाँ पे ये पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जैसे आपके पास एक नंबर लाइन है ये
ठीक है, ये 0 है, +3, 2 है, 3 है, 1 है, एंड सो ऑन। इसी तरह -1 है, -2 है, एंड सो ऑन। तो अगर इस 3 के राइट साइड पे चीज जाएगी उसे आप कहेंगे 3 पॉजिटिव, अगर इसी के नेगेटिव साइड पे जा रही है उसे लिखेंगे 3 नेगेटिव। तो वो होता है लेकिन +3 ही है, बेस में उसके +3 आता है पावर पावर में। सो आपने कहा कि अप्लाइंग द लिमिट, यहाँ पे 3/3 - 3। तो मोए मोए। यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है 3/0, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी है। यहाँ पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी आपको वैल्यूज दिखा दूं कोई। चलिए, एक एक्स की वाई अप्रोचेस टू 6 की पावर नेगेटिव को ले लेते हैं। बस पानी पी ले। इसमें आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है, मैं 22% ले रही हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 के अंदर लिमिट है y = 6 ठीक है, अगर पावर नेगेटिव, y +6/y² - 36। यहाँ पे मैंने कहा कि अप्लाइंग द लिमिट, तो जहां जहां y है वहां पे +6 लें, नेगेटिव नहीं लेना। ये पावर का मतलब यही है कि x6 की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव साइड पे है नंबर लाइन में। तो इसलिए हम लिखेंगे इसे +6 ही, 6 + 6/6² - 36। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12/36 - 36। That is equal to 12/0. That is equal to infinity, undefined. अच्छा जी, अब ये भी हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए एक एब्सलूट वैल्यू का ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 1/2 - x का होल अंडर, एब्सलूट वैल्यू है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने इसका यानी कि सिंपल ले लिया अप्लाइंग। असल में एब्सलूट का मतलब ये है कि अगर आंसर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में भी आ रहा है ना, ये और जो एब्सलूट वैल्यू के अंदर वाला आंसर है वो नेगेटिव में भी आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, यानी कि क्या फॉर बात। एग्जाम्पल मैंने देयरफॉर लगा के कहा है, अगर आपका आंसर -5 का एब्सलूट वैल्यू आ रहा है ना, इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन को भी खत्म कर दिया, इसको पॉजिटिव ही लिखें हमेशा। ठीक है, अब ये चीज आपके पास आती कहाँ से है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर आपने कोई ट्रक की है क्या बात है तो आप ये कहते यार, हैं कि मैंने लोग ये रील्स आपका बना रहे हैं। मैं इंस्टीट्यूट है और ये आपका घर है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि मैंने अपने पेट्रोल की कंजम्पशन इस तरफ इंस्टीट्यूट से घर जाते वक्त 2 किलोमीटर जो है उसको मैंने किया डिस्टेंस को। तो फिर मैं वहां से घर से मैं वापस यूनिवर्सिटी आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास फिर दोबारा जो है वो 2 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, अब बेसिकली मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपने तो 4 किलोमीटर पे पेट्रोल किया ना, लेकिन मैथ कहता है कि अब डायरेक्शन नेगेटिव हो गई है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 + इंटू -2, +2 और -2 को ऐड करें तो 0 आता है, बट आपका डिस्टेंस तो जो है वो 4 किलोमीटर है। जो आपने कवर किया है डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर था। देन आप क्या करते हैं, इग्नोर साइन। ठीक है,
तब आप कहते हैं कि नहीं भी मैंने इग्नोर कर दिया साइन को और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो फिर आप कहेंगे 2 + 2 = 4, यानी कि आपने फिर जो है इग्नोर कर देना है साइन को, उनको पॉजिटिव बना देना है। अच्छा खैर, ये तो इसकी फिजिकल एक एग्जांपल आ गई है आपके सामने। तो आपने इसी तरह से लिखा कि 1/2 - 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने अप्लाई किया है लिमिट को। और ये कौन सा स्टूडेंट है भाई? अप्लाइंग द लिमिट किया है जी, आपका नाम आ रहा है स्टूडेंट, Ctrl+C करें। ये आपके पास आ गया 1/0, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। Ctrl+Z करके इसको पीछे करें स्टूडेंट, स्क्रीन लाइंस। अच्छा, यहाँ पे भी जो है आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 तक। दूसरी लाइन, दूसरा एरो भी। रिकॉर्डिंग में हमारे सामने आ जाता है, जो स्टूडेंट जो है जो भी कर रहा है रिकॉर्डिंग के अंदर ही अगर आपका मैंने नाम दे दिया देन यू विल नॉट गिव द पेपर, ठीक है। डिसिप्लिनरी के अंदर ये सॉरी आ जाती है कि मैंने मिस। आपको हाइड रखा हुआ है, तो बेहतर है कि अब आप ये नेक्स्ट टाइम ना हरकत करें। मेरे पास ये सारी रिकॉर्ड में सॉरी जा रही है ना, तो मिस। आपका मैं शो कर सकती हूँ। सॉरी मिस। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, मैं दोबारा से इस तरफ आती हूँ, लिमिट की तरफ। अच्छा, मैंने आपको एक ग्राफ को ड्रॉ करने का भी बताना है, उसके बारे में डिस्कशन भी करूंगी। अभी तक जो है मैंने काम जो मैं करवाया है कि आपने लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है, और लिमिट को फ्रैक्शन में आप कैसे लेकर जा रहे हैं, आप मल्टीप्लाई में कैसे लेकर जा रहे हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कैसे लेकर जा रहे हैं। इसी तरह एक अंडर रूट का क्वेश्चन करा देती हूँ। इससे आगे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी मैं दे जाती हूँ अंडर रूट वाला कोई क्वेश्चन करवा देती हूँ। चले 30 या 29 में से कोई एक, चले मैं आपको 30 करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 30। मैं सब बेचारी है। 2 - √y, लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है लिमिट ऑफ द y वैल्यू जो है। नेक्स्ट क्लास में मैंने सारे स्टूडेंट से ना ये लिमिट के क्वेश्चन करवाने भी हैं क्लासरूम में। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे। ओके मिस। अच्छा जी, अप्लाइंग द लिमिट है, तो लिमिट है x अप्रोचेस टू 4। सॉरी, यहाँ पे लिमिट नहीं लिखेंगे, मिस पानी पी ले। जहाँ जहाँ पे ये y है, सॉरी, तो वेरिएबल अगर y है ना तो लिमिट के अंदर y आ जाएगा। 4 - 4/2 - 4 का अंडर रूट, ठीक है। जहां जहां पे वेरिएबल है वहां वहां हमने 4 को अप्लाई कर दिया है। 4 - 4 इज 0/2 माइनस √4 जो है वो 2, दैट इज इक्वल टू 0/0, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब आपने, अगर मेरा मकसद ये था कि अंडर रूट जो होता है वो असल में बेसिकली 4 है ना अंडर रूट, इट्स मीन ये 2 स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 2 है ना, ठीक है, 4 का अंडर रूट 2 है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। f of x is equal to x - 1 3x - 7।
x इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इसके बारे में देखें तो आपके पास जो है, आप कह सकते हैं कि आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और 3x-7 है, x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें दो फंक्शंस आपके पास सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके फंक्शंस को इस तरह से करते हैं कि आर यू लिसनिंग माय वॉइस? जी म्यूट, ठीक है। यस मैम, ठीक है। जी अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा सारे स्टूडेंट्स जो है उनके अटेंडेंस में लगाऊंगी, जो कि जिनका जो है ना वो नाम साथ साथ आ रहा होगा। ओके मिस। ठीक है, रोल नंबर साथ साथ हो, मैंने इसी तरह से मैंने ना यहाँ से अभी पिक्स ले ली हैं और मैंने फिर उन स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो लगानी है। और जिस स्टूडेंट का ओके रोल नंबर नहीं है ना मिस। साथ, उसको हम इसमें से क्लास में से क्विट कर देंगे। मूव स्टेप, ये कौन स्टूडेंट है भाई? मैम ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये कोई किसी और नाम से आया हुआ है। जी मैं वो स्टूडेंट्स को मैं खुद ही रिमूव कर रही हूँ। जी जी, मुझे आपकी स्टूडेंट वॉइस पता नहीं क्यों नहीं आ रही, किसी की भी नहीं आ रही। अच्छा चले खैर, मैं देख लेती हूँ माइक को एक दफा, मेरी आवाज तो आपको जा रही है, चले खैर। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आप रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिएगा ना कि आपकी वॉइस नहीं आ रही। लेकिन चलिए आप चैट में लिख सकते हैं। मैंने सारे स्टूडेंट्स के जो है ना जो स्टूडेंट विद द डिफरेंट नेम्स हैं उनको तो मैंने क्लास से अभी क्विट कर दिया है। अच्छा अच्छा जी, अब बात करते हैं हम डिफरेंट इसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपके पास ना एक से ज्यादा आ जाते हैं तो आप कैसे लेंगे, उसको करेंगे। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखिएगा कि अब हम बात करते हैं कि आपके पास अगर दो फंक्शंस आ जाए ना, फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो एफ ऑफ एक्स जो है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है फर्स्ट के साथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1। ठीक है, और फिर है एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये राइट पे जो है आपके पास ये वाला पोर्शन, ये आपकी लिमिट होगी। ठीक है, और ये जो लेफ्ट पे है ना फंक्शन, ये आपका फंक्शन होगा। यानी कि यहाँ पे मैं पहले पहला फंक्शन लिखूंगी, उसका नाम नंबर ऑफ वन फंक्शन होगा, और हमने ये बताना है कि इन दोनों फंक्शंस की लिमिट्स आपस में इक्वल है या नहीं। आपने इनइक्वालिटी का साइन को छोड़ देना है। ठीक है, ये इसका मतलब है 3 की पावर नेगेटिव या 3 की पावर पॉजिटिव, ये डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, आपने सिर्फ इस डिजिट को लेना है, ये सेम भी हो सकता है, नहीं भी सेम हो सकता। ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। यहाँ पे भी मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। तो यहाँ पे अप्लाइंग द लिमिट कर दिया बाद में मैंने। अप्लाइंग द लिमिट किया है, तो मैंने फिर x की जगह पे 3 पुट कर दिया, 3-1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मेरे पास पहला रिजल्ट आ गया। सिमिलरली मैंने दूसरा रिजल्ट अप्लाई किया है, वो है लिमिट 3x-7 के लिए है, लिमिट उसमें भी 3 है। अगर यहाँ 6 होता है ना, मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू 6 लिखना था।
लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 7। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 कर दिया, तो ये आ जाता है 3 × 3 - 7, 9 - 7 दैट इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए, इसका नाम आप रखते हैं नंबर 1, इसका नाम नंबर 2। आप नोट करें कि दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आया है, ठीक है, यानी कि इसका और इसका रिजल्ट जो है वो सेम आ गया है। आप फिर लिख सकते हैं, मैं इसी लाइन को सीधा कर देती हूँ। फ्रॉम 1 and 2 we conclude that limit x approaches to 3, x is greater than equal to 3 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। f of x जो है दैट इज इक्वल टू दूसरे वाले की लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यानी इसकी पावर 3 नेगेटिव या पॉजिटिव कर सकते हैं, तो 5 f of x, दोनों की लिमिट्स जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके चैट्स की तरफ आते हैं। मोहम्मद अहमद, ठीक है जी, प्रेजेंट है। जी जी स्टूडेंट, ठीक है, वो मैं साथ साथ लगा रही हूँ प्रेजेंट आप लोगों की, ठीक है, सही है। वो जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो जैसे ही उस पे आ रहे हैं तो उनके बारे में पता चल जाता है कि वो कैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस चल रही है। अगले अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं, इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि डिफरेंट तरह की कैसे आपके सामने आएंगी। अली निसार, जी जी स्टूडेंट जी, ठीक है। हेलो। अच्छा जी, अब मैं इसको जरा सा करना चाह रही थी कि इसके बारे में डिस्कशन करना चाह रही थी कि हमने इस वाली क्लास में जो है वो अभी तक सारी की सारी जो है लिमिट्स उसको डिस्कशन में ले आए हम, कि सिंपल आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर लिमिट जो है वो मैं कोई डिफरेंट टाइप की दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह की लिमिट दे देती हूँ कि क्वेश्चन, अब मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ, जस्ट लाइक फाइंड द लिमिट ऑफ f of x is equal to x minus 5 whole cube x by 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कह दिया कि भी x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे मैंने कह दिया x ग्रेटर देन 9, ठीक है। दोनों डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मेरे लिए, मैंने लिमिट डिफरेंट डिफरेंट पुट कर दी। मैंने यहाँ पे लिखना है कि नंबर 1 जो है उसको मैं लिखूंगी और मैं कहूंगी कि लिमिट जो है नंबर 1 लेना है, और उसमें लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 6, चाहे इक्वल हो, लेस देन, ग्रेटर देन, या जो भी हो, मैंने इस लिमिट को लिख दिया। दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 6 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 6, यहाँ पे x माइनस 5 का होल क्यूब है। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी आपके आफ्टर 10 मिनट्स आपकी ये वीडियो एंड हो जाएगी, और जैसे ही वीडियो एंड होगी तो उसके 10 मिनट्स के बाद हम अगेन ज्वाइनिंग करेंगे। मैं फिर लिंक जो है वो अबू बकर को सेंड करूंगी। अच्छा जी, x माइनस 5 इसका होल क्यूब, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है। और यहाँ पे बात है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 6 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 6x माइनस 5 का होल क्यूब, ये चीज आ गई आपके पास। तो आपने लिखा कि अप्लाइंग द लिमिट किया, अगले वाले जो होगी ना उसमें मैं थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कशन कर दूंगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी लिमिट्स की डिस्कशन तो हो गई। अच्छा, अप्लाइंग द लिमिट है, ये फॉर प्रैक्टिस जो है वो आपको थोड़ा से क्वेश्चन करा दी, कुछ क्लास में करा देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, x की जगह पे आपने 6 लिखा, 6 माइनस 5 होल का क्यूब, ठीक है। तो आपने कहा कि 6 माइनस 5 तो 1 होता है, 1 का क्यूब किया तो वो 1 आ गया।
ये आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 6 का फार्मूला एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। इसका नाम आपने नंबर 1 लिख दिया। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट इसका लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है x/2, लिमिट x अप्रोचेस टू 9 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 9, और ये है x/2। आपने लिखा अप्लाइंग द लिमिट, तो ये देखिए 9/2, x की जगह 9/2 दैट इज इक्वल टू 4.5, दैट इज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने जो है नोट कर लिया कि ये भी मेरे पास जो है ना लिमिट आ गई है, x अप्रोचेस टू 9 था एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 जो पॉइंट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 6 है एफ ऑफ एक्स, ये 1 आया हुआ है और ये 4.5 आ गया है, यानी कि दोनों की लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं है। तो इसके बाद फिर मैंने ये लिख देना है कि 6 और 9 की लिमिट जो है ना फंक्शंस पे वो इक्वल नहीं आती। फ्रॉम 1 and 2 we prove that या conclude that, जो भी लिख सकते हैं, conclude लिख लें चाहे, conclude that limit x approaches to 6 जो है that is not equal to limit x approaches to 9 f of x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, आप कहेंगे कि भी ये क्या बात हुई कि जस्ट लाइक ये वाली सिचुएशन है ना कि यहाँ पे आप देखें, आप कह सकते हैं कि भाई ये जो लिमिट है इसके बारे में ये क्या चीज लिखी हुई है कि भाई x लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या फिर ये है कि कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन क्यों चेंज हो जाता है, दोनों साइडों पे देखिए फंक्शन चेंज है। यहाँ पे तो लिमिट सेम है, यानी यहाँ पे तो उसने बताया है कि, अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन चले मैं यहाँ पे बॉक्स बना के बता देती हूँ कि वो कहते हैं कि यहाँ पे x और y एक्सिस है ना, जहाँ पे 3 का पॉइंट आ रहा है वहां पे लिमिट, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन और तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से इक्वेशन जो है ना वो और तरह का बिहेव कर रही है, ठीक है। और जैसे 3 से ये 3 लेस देन है, ठीक है ना, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ पे इस तरह अगर कर रही है तो दूसरी जगह पे जाके कोई और तरीके कर रही है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 3, यानी यहाँ पे जो है ना फंक्शन 3 के पॉइंट पे चेंज हो जाता है। वो शो कर रहा है कि एक ही लाइन है लेकिन उसमें ग्राफ जो है ना डिफरेंट तरीके का शो होना शुरू हो गया है। अब इसी तरीके से यानी यहाँ पे और फंक्शन बना गया है वो, यहाँ पे और, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये मैंने ग्राफ बनाना भी स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सिखाने हैं कि कैसे आप सीखेंगे। सिमिलरली आप इस वाले क्वेश्चन में भी देखें कि यहाँ पे वो कहते हैं 6 और 9 है, तो जस्ट लाइक ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है, तो वो कहते हैं कि 6 है ना, चले 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इस तरह चल रहे हैं। तो वो कहता है कि 6 के ऊपर फंक्शन और तरह की लुक दे रहा है, और यानी यहाँ से जब तक 6 है तब तक वो और तरह का फंक्शन लुक दे रहा है, क्यूब या जो सा भी। और ये खैर स्केयर टाइप है लेकिन चले इस तरह की है, क्यूब की ये लुक होती है। और ग्रेटर देन 9 के ऊपर x/2 आ गया, ग्रेटर देन 9 है ना, जहाँ से 9 से आगे वहां पे वो स्ट्रेट लाइन टाइप स्टाइल हो गया। वरना ये जितनी पावर क्यूब है ना इसका मतलब उतने कर्व्स, ठीक है ना, उस तरह कर्व भी लीनियर फॉर्म में। लेकिन जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाती है ना 9 से आगे, तो वो वहां पे वो कहता है कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो गई, यानी x ग्रेटर देन 9 पे ये फंक्शन बन गया है, और x-5 के ऊपर जो है ना वो इस तरह से कोई और दे रहा है, ठीक है। इसको लेस देन इक्वल टू 6 भी कह सकते हैं, या इस तरह से आप कह सकते हैं। यानी कि जब एक ही फंक्शन के अंदर दो फंक्शन कर दिए जाएं, इसका मतलब है कि वो x के डिफरेंट पॉइंट्स पे उनका बिहेवियर जो है ना वो डिफरेंट आना शुरू हो गया है, ठीक है। ये चीज आपको बताई जाती है कि यानी कि यहाँ पे देखिए क्यूब है, स्क्वायर है, तो ये जितने भी हो ना तो ये वेवी फॉर्म में, जैसे 1 होता है ना, 1 हमेशा 1, अगर x की पावर 1 है उस क्वेश्चन के अंदर तो वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन जैसे 2 आ जाती है तो वो पैराबोलिक फॉर्म हो जाती है, यानी यू टाइप ग्राफ हो जाएगा। क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब है और वेवी हो गई, 4 टाइप पावर आ जाती है तो और तरीके की वेवी हो जाती है। अब मैं आपकी जी जी स्टूडेंट, आप लोगों ने ठीक है
मेरे पास है ये स्टूडेंट्स जो है मेंशन कर रहे हैं अपने अपने रोल नंबर और इस तरह, तो मैंने आपको बताया है कि मेरे पास है सारे स्टूडेंट्स का, मेरे सामने है कि कौन कौन प्रेजेंट है। तो ये मैंने बस अभी मार्किंग आपकी अटेंडेंस की कर देनी है, ठीक है। और अगली जो है क्लास वो हम लेते हैं, जरा इसके बारे में जरा यहाँ पे देख लीजिएगा एक नजर 2-3 मिनट के हमने किया क्या क्या था इस क्वेश्चन के अंदर। ये लिमिट की आपकी है, ये मैं जूम के अंदर आपकी वीडियो रख दूंगी, जूम लिंक की वीडियो आपकी गूगल क्लास में रख दूंगी। यहाँ पे हमने सिंपल जो है वो आपने फंक्शन के अंदर लिमिट को अप्लाई किया है, फिर आपने उसके यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही है वेरिएबल्स की वहां पे अप्लाई किया है, फिर सिंपल फंक्शन है वहां पे आपने अप्लाई किया है, फिर उसके बाद अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है तो वहां पे आपने अप्लाई किया है फ्रैक्शन में, फिर आपने डायरेक्शन देखी है उसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके ऊपर बात आपने की है, फिर आपने यहाँ पे देखिए डायरेक्शन नेगेटिव है आपने लेकिन उसको कंसिडर पॉजिटिव 6 ही किया है, फिर यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में डिस्कशन की है। स्टूडेंट ये वीडियो जैसे ही हो जाएगी आपका जूम लिंक की, तो फिर उसके 10 मिनट्स के बाद जो है मैं स्टूडेंट को जो है लिंक सेंड करूंगी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने खैर डायरेक्शन के बाद जो हमने मेन पॉइंट नोट किया था वो था कि अगर एक ही फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन आ जाए, मैं 3 फंक्शन भी बना सकती हूँ, इस एफ ऑफ एक्स का नाम एच ऑफ एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स क्यूब एक तीसरा इक्वेशन, और या फिर 2x² + 1 एक थर्ड इक्वेशन भी आ सकती थी, ठीक है, चारों इक्वेशंस भी आ सकती थी। तो वो सारे के सारे जो है ना उसके बारे में हम यानी हमने सारों को यानी कि करना है और बताना है कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं इक्वल, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, ये है नंबर 1 और 2 आ गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमने दो टाइप की अगर आपके पास आ जाती हैं जी सॉल्यूशन, ये मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी। अच्छा, तो इसके अलावा जो है कि आपके पास इस तरह से स्टूडेंट ये चीज आ जाती है और बस इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। 2 तरह की इंटीग्रेशन मैंने आपको कराई है, एक मैंने आपको वो पावर होल पावर वाली कराई हुई है, और सॉरी सिंपल वाली कराई हुई है, और एक जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर उसका इंटीग्रेशन का साइड पे आप कैसे, तो 2-3 उसके क्वेश्चंस करके तो एक इंटीग्रेशन की जो है वीडियो रिकॉर्ड में भी ले आते हैं ताकि आप लोग उसको भी अंडरस्टैंड कर लें कि कैसे वो करते हैं। तो अच्छा जी, किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना है इससे लिमिट से रिलेटेड तो कर सकता है स्टूडेंट। फोर पार्टिसिपेंट्स हैं। चलें जी स्टूडेंट, मैं इस रिकॉर्ड को एंड करती हूँ और उसके बाद जो है वो आपकी नेक्स्ट वाली हम वीडियो जो है चलाते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग को मैं एंड कर रही हूँ और उसके बाद अब हम नेक्स्ट में इंटीग्रेशन के टॉपिक के साथ 10 मिनट तक जो है मैं सेंड करती हूँ लिंक टू